हेलो गाइज, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सो गाइज, आज हमारा डे थर्ड घूमने का। हम लोग पहले तो पाली में जवाई बांध वगैरह जैन मंदिर जो भी थे वो घूम लिए, और फिर हम लोग वहाँ से सारा काम खाना वाना खा करके निकल चुके हैं कुंभलगढ़ दूर के लिए, जो है राजसमंद में। तो गाइज, ये है कुंभलगढ़ के रास्ते की गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, वो बहुत ही भयानक रास्ता था हमारा। इतना डेंजर था कि मतलब हम लोग सोच रहे थे कि यार कहाँ फंस गए, किधर आ गए। और हम लोगों को पता नहीं था कि भाई ये रास्ता इतना हार्ड है। देखो अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग, कितनी पहाड़ी के ऊपर। और आखिर में ऐसे चलते चलते हमारी गाड़ी थी तीसरे गियर में थी, तो ये ना लोड नहीं ले पा रही थी, तो बंद हो गई तीसरे गियर में। तो दिनेश को नीचे उतार करके एक वाट लगाया नीचे, और फिर हमने वापस स्टार्ट करी और गाड़ी को उठाया फर्स्ट से सेकंड गियर में। भाई साहब, इतनी हेवी गाड़ी होने के बाद भी मतलब थर्ड गियर तो मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो गाड़ी तो ऊपर आ ही गई, तो अब मैं क्यों नहीं थोड़ा सैलेड काट लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा खाना भी खाना चाहिए। तो मैंने सैलेड काट के दिनेश को कहा, नमक लगा दिया, और फिर हम निकल गए। ये रास्ते में देखो, हम पहाड़ों के ऊपर भी कैसी कैसी खेती हो रखी है। और यहाँ ज़्यादातर लोग हैं ना आदिवासी, और उनको बोलते हैं क्या, भील। भील थे ना, वो थे बहुत सारे। तो रास्ते में एक भीलों का खेत था, वहाँ थे गन्ना, बहुत सारा गन्ना था। तो बहुत सारा तो नहीं था, बट फिर भी इनके लिए बहुत सारा था। हमने कहा क्यों नहीं हम लोग खेत का तुरंत का गन्ना ले लेते हैं। तो भाई साहब, इन लोगों ने इसकी रेट बहुत ज़्यादा बताई थी हमें। मतलब एक गन्ना पतला था बहुत भी, फिर भी 20 रुपये। फिर मैंने कहा चेक करती हूँ कैसा है। तो ठीक था। तो मैंने कहा यार अंकल, 20 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब वो बिल थे वो तो भड़क गए, बोले कि कटवाया तो अब लेना पड़ेगा। सो हम लोगों ने कहा कुछ भी करके, हमने 10 रुपये भी नहीं छोड़े उन लोगों ने। सारे मतलब 100 रुपये लिए थे, 4 गन्ने की 100 रुपये ले लिए। फिर फाइनली हम लोग वहाँ से लेकर के निकल गए कि अब चलते हैं हम हमारे दुर्ग की तरफ। अब देखो कितना भयानक रास्ता है, और गाड़ी भी इतनी स्पीड से चल रही है ना, पूछे मत। फाइनली गया, ये है गेट, मेन गेट जो दुर्ग का, कि यहाँ से अब स्टार्ट होने वाला। और ये हमें दिखाई दे रही है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। तो हमने गाड़ी को जैसे तैसे करके जहाँ भी जगह मिली वहाँ पे पार करी। सब लोग बोल रहे उधर करो उधर करो, तो हमने बहुत आगे ले जा करके पार करी। फिर ये है दुर्ग के बाहर का व्यू। भाई साहब क्या गजब की, देखो कैसे गोल गोल दुर्ग बना रखा है, मतलब एकदम मस्त थी फीलिंग। और इतना ऊंचा पहाड़ी पर था ना, हो वही। फिर दिनेश ने टिकट लिया अपना और एंटर हो गए हम लोग अंदर। और हम लोग अपनी नज़रों से चारों साइड देख रहे थे कि क्या गजब का व्यू है यार, कितना ऊपर पहाड़ी पर है। बाहर जिधर भी नज़र घुमाओ न तो पहाड़ ही पहाड़। और यहाँ एक छोटा सा गांव भी था। तो हमने कहा यार ये भी है। वहाँ भजन संध्या भी हो रही थी, और हम लोग ऐसे फटाफट भाग भाग के ऊपर चढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग हो रहे थे घर आने के लिए लेट। सो मैं भी दौड़ दौड़ के जा रही थी यार, जल्दी जल्दी देखो कैसा है। अब इतनी जल्दबाजी के मायने इतना बड़ा दुर्ग घूमना मतलब एक बहुत ही भयानक हमारे लिए रिस्क था। हम लोग तो थक चुके थे, मतलब दुर्ग तो क्या आ ही नहीं रहा था, बस हम भाग ही रहे थे भाग ही रहे थे। और ये देखो ये झरोखे, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, चारों साइड नज़र घुमाई मैंने। और ये दिनेश भाग रहा है अब भाई अब इसकी चढ़ाई देखो कितनी ऊपर ही ऊपर जा रहा था, मतलब ऊपर ही ऊपर, चलो भाई चलो भाई। और ये है जहाँ भी दुर्ग का व्यू। अब गाइज ना, यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग घर बने हुए थे। तो हमने कहा यार कहाँ रहते होंगे सब लोग। जैसे ही घर के अंदर जाते तो लगता नहीं है कि ये कुछ है क्या, ऐसा लगता है अरे यार ये तो कुछ नहीं है, ऐसे क्यों है, खाली खाली खुला खुला। और हम लोग बोल रहे थे कि यार कहाँ आएगा अब दुर्ग, जबकि हम लोग दुर्ग के मेन टॉप पे थे। और ये है दुर्ग के अंदर अश्व, जो भी घोड़े वगैरह बांधने की जगह होती है ना, वो देखो। ये तो एक ज़रूर समझ में आई थी मेरे थी, हाँ, कि ये जगह है कुछ। फिर हम लोग अंदर गए थोड़ा सा आगे, तो वहाँ आया एक कुंभा महल। देखो गाइज, ये है कुंभा महल। ये देखो, ये यहाँ पे कुंभा रहता था, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। फिर मैं कहा यार ये सीढ़ियाँ किधर जाती है, तो मैंने देखा ओ अच्छा, पहले के महाराजा यहाँ से चेक करते हैं कि कहाँ से सेना किधर से आ रही है। मैंने भी चेक करा, और मैं ये चेक करके नीचे आ गई। चलो भाई अब कहाँ आया, मैंने कहा मैं तो ज़्यादातर ऐसी खुफिया जगह ढूंढती हूँ। देखो ये क्या है, यहाँ मैंने नज़र घुमा करके मैं बाहर आ गई। मैं सोचा है क्या पता यार अकेली हूँ, कोई भूत वूत मेरे को खींच ले अंदर तो और मैं वहाँ से निकल गई। फिर ये सब भाई लोग इधर आगे आगे जा रहे थे। अब देखो आप मेरा वीडियो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब वहाँ से लेकर के अब तक हम चढ़ाई पे ही चढ़ रहे हैं, ऊपर ही ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखो रास्ता देखो हमारा ऊपर ही ऊपर जा रहा है। मैंने कहा यार कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कुछ तो जगह होगी। ये लास्ट टॉप रहा था हमारा, हम ढूंढ रहे थे कि अब इसके अंदर कैसे घुसना है। तो हमने लोगों को देखा कि लोग किधर जा रहे हैं, तो हमने कहा यार इधर से जा रहे हैं सभी लोग।
तो चलो भाई हम लोग जिधर भीड़ थी उधर ही निकल गए। अब देखो ये भीड़ सब इधर से आ रही थी, मैं अंदर गई। अब ये है मेन दुर्ग का जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का जगह यहाँ थी, और इसके अंदर गए तो सब लोग इधर चिल्ला रहे थे ऐसे, मतलब अंधेरा था ना, तो सब लोग पता है अंधेरा में वैसे ही बौखला जाते, तो हम लोग भी बौखला गए थे थोड़े बहुत, तो हम लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया गुंजा मस्त है भाई, नागौरी है नागौरी। तो बग जब बोलिया बोला तेजा जी महाराज की फाइनली गाइस हमने तेजा बाबा की जय बोल ही दी। तो कोई भी जगह हो तेजा बाबा की जय नहीं बोलते ना तो वैसा लगता है अधूरा अधूरा। और हम लोगों ने जय बोल कर हम लोग वहाँ से हो गए वापिस रवाना, क्योंकि हम लोग थक चुके थे और हमने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया था इस दुर्ग में। अब देखो विश्व की सबसे चौड़ी दीवार, ये दीवार है, ये जो दिख रही है जो होती है ना 7 अश्व एक साथ चल सकते थे उस दीवार पे, ऐसा इतिहास मैंने पहले पढ़ रखा है। फिर वही हमने किया है एग्जिट हमारे दुर्ग से, और हम वेट कर रहे थे हमारी गाड़ी का जो लगा रखी थी पार्किंग में। सो भैया लेके आ गए अपनी गाड़ी को जल्दी से। चलो भाई अब भाग भाग के हम लोगों ने गाड़ी के अंदर सीट पकड़ ली हमारी और हो गए सीटम सीट और निकल गए। अब भाई बोलते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा ही कुछ था कि रास्ते बहुत ही सुहाने लग रहे थे। मंजिल पे तो हम गए तो थक ही गए वैसे, क्योंकि वहाँ पैदल ही पैदल भाग रहे थे। फाइनली गाइस गाड़ी दिनेश को दे दी क्योंकि भैया थक गए, और मेरा ब्लॉग होता है यहीं ख़त्म। अगर गाइस आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।